हेलो दोस्तों, थिंकिंग प्रोजेक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अघोरी की। शायद आपने नाम सुना होगा या नहीं। अगर आप बनारस गए होंगे और 80 घाट गए होंगे तो वहाँ पे कई ऐसे बिना कपड़े पहने, बदन पे राख लगाए हुए, जटा को बांधे हुए और घूमते रहते हैं। उन्हें ही अघोरी कहा जाता है। और वो राख जो उनके बदन पे लगा है वो लकड़ी से जला हुआ राख नहीं होता है, बल्कि लाशों का जो राख होता है उससे वो अपने शरीर में मलते हैं। उनको यह विश्वास है कि इस को रगड़ने से हमारे अंदर शक्ति आई। तो चलिए इनका इतिहास के बारे में और कर्मकांड के बारे में जानते हैं। भारत के मध्य में विविध संस्कृतियों और आध्यात्मिक प्रथाओं के बहुरूप दर्शक के रूप भी कोई भी तपस्वियों के एक समूह का सामना कर सकता है जो अपने अपरंपरागत जीवन शैली के लिए खड़ा है। वे अघोरी हैं, जो हिंदू साधुओं का एक संप्रदाय है जो अपने चरम अनुष्ठानों, तपस्या और आध्यात्मिकता के प्रति विशिष्ट दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। कुछ लोगों के लिए वे अस्तित्व की प्रकृति में गहन अंतर्दृष्टि वाले पवित्र पुरुषों के रूप में पूजनीय हैं, जबकि दूसरों के लिए वे साजिश और विवाद का स्रोत बने हुए हैं। यह वीडियो अघोरियों की दुनिया पर प्रकाश डालता है, उनकी मान्यताओं, प्रथाओं और उनके द्वारा उत्पन्न जटिल भावनाओं पर भी प्रकाश डालेगा। आइए समझते हैं अघोरियों की उत्पत्ति कैसे हुई। अघोरी शब्द संस्कृत शब्द अघोरा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है भयानक नहीं या सुखद। यह प्रतीत होने वाला विरोधाभासी नाम अघोरी संप्रदाय के मूल दर्शन को दर्शाता है। अघोरी द्वंद्वों को पार करने, अस्तित्व के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को अपनाने और अंततः आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में विश्वास करते हैं। ऐतिहासिक रूप से अघोरियों की वंशावली 17वीं सदी के भारतीय संत बाबा कीनाराम से मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि कीनाराम को इस संप्रदाय और आध्यात्मिक प्राप्ति के अनूठे मार्ग की स्थापना के लिए भगवान शिव से प्रेरणा मिली थी। अब इनका विश्वास और दर्शन के बारे में समझते हैं। अघोरी दर्शन के मूल में यह विचार है कि परमात्मा हर चीज में मौजूद है, जिसमें वो भी शामिल है जिसे समाज अशुद्ध या वर्जित मानता है। अघोरी उन चीज़ों को अपनाकर स्वच्छता और पवित्रता की परंपरा धारणा को चुनौती देते हैं, जिनसे दूसरे लोग दूर रहते हैं। उनका मानना है कि जीवन के इन पहलुओं का सामना करके और उन्हें एकत्रित करके वे ब्रह्मांड की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं। अघोरियों की कुछ प्रमुख मान्यताएं और प्रथाएं आगे देखते हैं। पहला है अद्वैत। अघोरी अच्छे और बुरे, पवित्र और अपवित्र की अवधारणाओं से परे है। सभी विरोधों की एकता पर जोर देते हैं। उनका लक्ष्य ब्रह्मांड के साथ एकता की स्थिति प्राप्त करना है। ध्यान। अन्य साधुओं की तरह अघोरी खुद को ध्यान और आध्यात्मिक आत्मनिरीक्षण के लिए समर्पित करते हैं। वे चेतना और
आत्मबोध की उच्च अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं। तीसरा, त्याग। अघोरी अक्सर भौतिक संपत्ति का त्याग करते रहते हैं और एक तपस्वी जीवन शैली जीते हैं। उन्हें कम से कम कपड़े पहने या खुद को राख से ढके हुए देखा जा सकता है। चौथा, शमशान घाट। अघोरी प्रथा का एक विशिष्ट पहलू शमशान घाटों के प्रति उनका लगाव है। वे इन स्थानों पर ध्यान करते हैं और अनुष्ठान करते हैं। उनका मानना है कि यह उच्च आध्यात्मिक ऊर्जा के स्थान पर है। विवादास्पद प्रथाएं, यानी कि कंट्रोवर्शियल प्रथाएं। अघोरी व्यापक रूप से अपनी प्रथाओं के लिए जाने जाते हैं जो सामाजिक मापदंडों का उल्लंघन करती है, जिन्हें अक्सर चौंकाने वाली या वर्जित माना जाता है। इनमें से कुछ प्रथाओं में शामिल है: पहला, नरभक्षण। जबकि सभी अघोरी इसका अभ्यास नहीं करते हैं, कुछ को अपने अनुष्ठानों के हिस्से के रूप में मानव मांस का उपभोग करने के लिए कहा गया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह प्रथा दुर्लभ है और सभी अघोरियों का प्रतिनिधि नहीं करता। दूसरा, खोपड़ियों से शराब पीना। अघोरी मानव खोपड़ी का उपयोग अनुष्ठान की वस्तुओं के रूप में कर सकते हैं। मृत्यु पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में उनसे तरल पदार्थ भी पी सकते हैं। नग्नता। कुछ अघोरी नग्नता या न्यूनतम कपड़ों में रहना पसंद करते हैं, जो सामाजिक परंपराओं को और भी चुनौती देते हैं। तांत्रिक अभ्यास। अघोरियों को तांत्रिक अनुष्ठानों में शामिल होने के लिए जाना जाता है, जिनमें अक्सर आध्यात्मिक जागृति के उद्देश्य से अपरंपरागत यौन अभ्यास शामिल होते हैं। गलतफहमी और हकीकत। अघोरियों के बारे में कुछ गलत धारणाओं को दूर करने की जरूरत है। सभी अघोरी नरभक्षक जैसे चरम प्रथाओं में संलग्न नहीं होते हैं और ऐसे कृत्यों की आम तौर पर मुख्य धारा के समाज और धार्मिक अधिकारियों द्वारा निंदा की जाती है। ये चरम प्रथाएं अक्सर सनसनीखेज होती हैं और पूरे संप्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। अन्य आध्यात्मिक साधनों की तरह अघोरी भी एक विविध समूह है। जबकि कुछ लोग अपरंपरागत अनुष्ठानों में संलग्न हो सकते हैं, कई अन्य मुख्य रूप से ध्यान, भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अघोरी भारत के आध्यात्मिक परिदृश्य के एक अद्वितीय और रहस्यमय पहलू का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी मान्यताएं और प्रथाएं पवित्रता और शुद्धता, अच्छाई और बुराई, जीवन और मृत्यु की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देती है। हालांकि उनके विलक्षण अनुष्ठान चौंका सकते हैं या भ्रमित कर सकते हैं, यह याद रखना आवश्यक है कि अघोरी सभी आध्यात्मिक साधनों की तरह आत्मखोज और आत्मज्ञान के मार्ग पर है। उनका दर्शन हमें अपनी पूर्व धारणाओं पर सवाल उठाने और मानवीय समझ की सीमाओं का पता लगाने के लिए आमंत्रित करता है। चाहे कोई उन्हें श्रद्धा से देखे या साजिश से, अघोरी भारत की समृद्ध आध्यात्मिक टेपेस्ट्री का एक
मनोरम और अस्थायी पहलू बने हुए हैं। आशा करता हूँ कि यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।